नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश से जुड़े मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है यूपी होगा गरीबी मुक्त। योगी सरकार प्रदेश में अतिशय गरीबी में जीवन यापन करने वाले परिवारों को गरीबी से उबारने के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। जीरो पॉवर्टी अभियान है क्या और इसका लाभ कैसे मिलेगा, जानेंगे विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीरो पॉवर्टी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2025 तक 15 लाख अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। क्या यूपी में गरीबी कम हो रही है और अभी यूपी में गरीबी का प्रतिशत कितना है? आज ऐसे ही कई सवालों के जवाब विद्वानों से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया, जिसके तहत प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस अभियान में पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी, सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। हम पहले यह जान लेते हैं कि आखिर जीरो पॉवर्टी योजना या अभियान है क्या। तो जीरो पॉवर्टी योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में 10 से 25 निर्धनतम परिवार चिन्हित किए जाएंगे। सभी निर्धन परिवारों को भोजन और वस्त्र की उपलब्धता के साथ साथ मकान की सुविधा, अच्छी शिक्षा व चिकित्सा दिलाई जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। ये सारी चीजें की जाएंगी। ये है पॉवर्टी योजना या अभियान। अब बात करें उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों की, तो 9 वर्ष के दौरान 5.94 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के साथ साथ गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह निष्कर्ष नीति आयोग के डिस्कशन पेपर मल्टीपल डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 6 की रिपोर्ट में सामने आया है। राज्य सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का राज्य बनाने के साथ ही प्रदेश में गरीबी के खिलाफ किए जा रहे सीएम योगी के प्रयास असरदार साबित हो रहे हैं। यह नए यूपी की तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं कि 9 सालों में, यानी कि 2013 और 14 में जो गरीबी का प्रतिशत था, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले जो लोग थे वो 42.50% लोग थे, 59% लोग थे। जबकि गरीबी रेखा से नीचे अगर जो बात करें तो 2022 और 23 में यह आंकड़ा घटकर 17.40% पर जा पहुंचा। यानी कि 9 वर्षों में 593.69 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। ये चीज हम आपको दर्शा रहे हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। यानी कि गरीबी जो है, अब 2 अक्टूबर तक 15 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा पॉवर्टी योजना के अंतर्गत, अभियान के अंतर्गत, और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी गरीबों के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं उन्हें लाभ दिया जाएगा चिन्हित करके। इसके लिए अभी हमने आपको बताया कि तमाम स्वयं सहायता समूह हैं, वीसी हैं, आशा हैं, ये तमाम जो कर्मचारी गांव स्तर पे हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, इनको लगाया गया है इस अभियान के तहत कि आप इसका सर्वे कीजिए। अब आइए इस अभियान पर
और गरीबी के दूर करने की बात जहां तक हो रही है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जीरो पॉवर्टी का हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, यानी गरीबी को पूरी तरह शून्य तक पहुंचाएंगे। जिसके पास जमीन नहीं हो उसको जमीन का पट्टा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान की सुविधा नहीं उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिसके घर तक पानी नहीं पहुंचा है हर घर नल की योजना से उसके घर को जोड़ने का काम करेंगे, जिसके घर में शासन की कोई सुविधा अब तक नहीं पहुंची है उसको सिचुएट करने के बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथ में लिया है और सरकार इसको करेगी, जिससे समाज में गरीबी रेखा की स्थिति को हम समाप्त करके हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने में योगदान दे सकेंगे। और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और बाबा साहब किसी सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब जैसे महामानव पर शोध हो सके, उनके जीवन दर्शन को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा सकें, इसी के लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रत्येक गांव में 10 से 25 परिवार चिन्हित किए जाएंगे जो अति गरीब हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा, यानी कि उन्हें जमीन भी दी जाएगी और सारे लाभ उनको दिए जाएंगे। ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है और यह भी कहना है कि 2 अक्टूबर 2025 यानी कि जो नया साल आया है इसमें 2 अक्टूबर तक 15 लाख अति गरीब परिवारों को एक तरह से एक सारा लाभ दे दिया जाएगा और उनकी गरीबी दूर कर दी जाएगी, शून्य हो जाएगी गरीबी उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छी बात है और इसी अच्छी बात पे आज हम अच्छी अच्छी चर्चाएं करेंगे विद्वानों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या यह संभव है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नजम अहसन राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत अपने वरिष्ठ मेहमान और विद्वान प्रमोद गोस्वामी जी से शुरू करते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, बहुत अच्छी बातें हैं, गरीबी दूर हो जाए, गरीबी रहे ही ना, उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे देश से गरीबी हट जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस अभियान के तहत ये कहा जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जीरो पॉवर्टी जो अभियान है इसके तहत हम इस गरीबी को दूर कर देंगे। एक गांव में 10 से 25 परिवार जो अति गरीब हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो क्या ये 2 अक्टूबर तक संभव है? क्या लगता है आपको? देवेश जी, देखिए ये कांग्रेस के समय से आज से 20 साल 40 साल पहले से 50 साल पहले से देश की गरीबी मिटाने के ये राजनीतिक दल अपने अपने दावे करते रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें कुछ प्रयास भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हवाई दावे रहे हों, उनमें कुछ प्रयास भी हुए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दावे किए जाते हैं उन दावों को मैक्सिमम क्रियान्वयन वो नहीं हो पाता है। अगर आपको ध्यान हो तो कांग्रेस ने गरीबी हटाओ अभियान शुरुआत की थी और उसको 30 वर्षों से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है नहीं, इससे पहले उसने शुरुआत की थी और हर सरकार ये दावा करती है कि गरीबों को हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे, गरीबों को ऊपर लेके आएंगे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी भी इससे पहले जब सरकार थी तब भी उन्होंने ये बात कही थी, कुछ चीजें ठीक हुई भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि खाली निर्मूल है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि लक्ष्य तो जीरो या शून्य
गरीबी कह देने की बात कह देना बहुत आसान होता है और लक्ष्य निर्धारित कर देना भी आसान होता है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी है कि जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसियां हैं, कर्मचारी हैं, शासन है, मतलब प्रशासन है, वो कहां तक पहुंचा पाता है, कहां तक नहीं पहुंचा पाता है। अब आप पहले ही ले लीजिए, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बात कह रहा हूं कि किसानों के खातों में पैसे जाएंगे। इससे पहले वो जब ये किसानों के खातों में जाते थे, कुछ कमीशन ले लेते थे, फिर उसके बाद व्यवस्थाओं में सुधार हुआ कि डायरेक्ट खाते खुलवाए गए, मोदी जी ने खुलवाए और गए, उसका लाभ मिला। यही स्थिति यहाँ है कि ये बात तो उन्होंने कहा कि हम पट्टा दे देंगे, आयुष्मान कार्ड भी दिए हैं, पेंशन की बात, पानी, बिजली, ये बात सारी चीजें, बहुत सी चीजें हुई भी हैं। मैं उसको एक नकारात्मक नजरिए से नहीं देखता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जब ये आप इम्प्लीमेंटेशन की या घोषणा गरीबी मिटाने की करते हैं, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी नजर में ये है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों के पास तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और वो शक्ति या वो प्रयास ज्यादा सार्थक होंगे बजाय इसके कि खाली ये बात कह देना। शासन पैसे भी उपलब्ध करा देती है, संसाधन भी उपलब्ध करा देती है, लेकिन जो इस देश की या इस प्रदेश की एक समस्या है, वो सबसे बड़ी ये है कि जो पहुंचाने वाले लोग हैं या जो देने वाले लोग हैं, शासन की नीतियों का पालन जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है या अधूरा रह जाता है। संभावनाएं प्रशासन के ऊपर टिकी हुई हैं कि जो इन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, उनका पालन करते हैं। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। उन पे संदेह है कि वो इसे कितना पालन करा पाते हैं या कर पाते हैं। इस पे लक्ष्य का सफल होना, लक्ष्य प्राप्त करना हो पाता है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि प्रशासन इतना सतर्क है कि लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा? जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जितने आत्मविश्वास से ये बातें कह रहे हैं कि नहीं, हम 2 अक्टूबर तक गरीबी 0 कर देंगे। देवेंद्र जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा जरूर होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना, छोटी सी छोटी योजनाओं पे भी खुद जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर आपको मालूम होगा, उनके कमरे में बहुत सारे डैशबोर्ड ऐसे बने हैं जिन डैशबोर्ड पे वो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन डे बाय डे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डेटा से सपोर्ट करना चाहूंगा। कल का आया डेटा है कि यूपी में जनधन अकाउंट में एवरेज अकाउंट में लगभग 5,000 रुपए है। भारत में जनधन अकाउंट में एवरेज रुपीस लगभग 6,000 के आसपास है। अगर आप पिछले साल में देखिए तो अयोध्या में जनधन अकाउंट में 700 करोड़ रुपए थे, जो 1100 करोड़ हो गए। अगर आप यूपी का डेटा देखिए तो एक एक जिले में 2 से 2.5 करोड़ रुपए की वृद्धि जनधन अकाउंट में हो रही है। ये क्या बताता है कि सरकार की नीतियां जो है नीचे तक के लोगों तक पहुंच रही है। जो खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट्स में जाता है, वो पैसा पहुंच रहा है। लेकिन अगर वो उनके अकाउंट में है और वो उसे यूज कम कर रहे हैं, तो ये उनकी संपन्नता की तरफ अग्रसर होते कदम है। आप देखो, ऐसा लगता है कि अगर वो लोग अपने खाते में पैसा रख रहे हैं और बैंक से ये सूचना दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा है। इसी पद्धति पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये योजना लाए हैं कि गरीब से गरीब परिवार तक प्रशासन पहुंचेगा, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेगा। और 2-4 ऐसी मूलभूत योजनाएं हैं सरकार की, जैसे हर घर जल, हर घर उज्ज्वला कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये चीजें उन्हीं नागरिकों के लिए बनी है जिन्हें आज तक ये बेनिफिट नहीं मिला है। हाँ, ये हो सकता है वो सरकार तक ना पहुंच पा रहे हैं उन योजनाओं को लेने के लिए, तो अब मुख्यमंत्री जी ने ये पहल अपनी तरफ से करी है। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ परिवारों तक पहुंचेंगे तो कुछ परिवार सरकार को भी अप्रोच करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस योजना के क्रियान्वयन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए जिस तरीके से विकास हो रहा है, अगले महीने या
जनवरी से लेकर फरवरी तक जो महाकुंभ चलेगा, महाकुंभ की अर्थव्यवस्था में लगभग उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का राजस्व आने की संभावनाएं हैं। इसमें जो नॉन सर्कुलर इकोनॉमी है, जो ऐसी इकोनॉमी है जो जीएसटी से एनकाउंटेबल नहीं है, जैसे आप देखिए टैक्सी ड्राइवर बिल नहीं देता, छोटे चाय नाश्ते की दुकानें हैं वो बिल नहीं देती, या नाव वाले बिल देंगे जीएसटी वाला नहीं देते, ये तो छोटा पैसा सर्कुलर इकोनॉमी में ऐड हो रहा है ना, ये लोगों की मूलभूत जीवन को बेहतर करने में सहयोग दे रहा है। जनधन अकाउंट में जब लोगों के पास पैसा है तो बैंक उन्हें अपनी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं कि आपको किसी चीज के लोन की जरूरत हो, आपको घर बनाना हो, आपको गाड़ी बनानी हो, तो हम उसके लिए लोन देने में सहयोग करेंगे क्योंकि आपकी बैंकिंग हिस्ट्री अच्छी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो वेंडर्स की योजना है, 10,000 रुपए का कर्ज जो सड़क चलते ठेले वालों को दिया जाता है, उसमें भी लाभान्वित जो है सबसे ज्यादा देश में है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सेंट्रल की योजनाओं को सबसे ज्यादा जमीन तक पहुंचाने की कोशिश करी है। ये माना जाता है कि प्रदेश सरकार के पास सारे संसाधन नहीं होते, लेकिन केंद्र की योजनाओं को लोगों तक लेके जाना ये भी सरकार का ही काम है। केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार के लोग राज्य सरकार की जनता तक लेके जाएं और उनकी बेहतरी के लिए आगे उन्हें कैसे उपयोग करा जा सकता है। जैसे आप देखिए हर घर जल का मिशन है, हर घर में एक पानी का नल होना चाहिए। पानी के नल से पानी ही नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास समय बचेगा, उनकी मूलभूत सुविधाएं आगे बढ़ेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य के लिए जो काम करा जा रहा है, आप देखिए एंसेफ्लाइटिस जो था वो माना जाता था कि एक ऐसा रोग है जो गोरखपुर या पूर्वांचल से कभी हट ही नहीं पाएगा, आज उसके 0 केसेस आ रहे हैं। तो ये भी जो है लोगों के जनजीवन को अच्छा करने में सहयोग दे रही है। इसके आपको तुरंत बेनिफिट्स नहीं दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स दिखते हैं। अगर आप बच्चों के स्कूल जाने का रेशो यूपी में देखिए, आप बच्चों की ड्रेस और किताबों का पैसा भी आज डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जा रहा है, तो कम से कम लाभान्वित ये तो नहीं कह सकता कि उसे ये चीजें नहीं मिल रही। तो सरकार के संग मिलके ब्यूरोक्रेट्स को काम करना पड़ेगा, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कैसे लोगों से काम लेना है ये बखूबी आता है। और अगर उन्होंने बोला है कि 2 अक्टूबर तक ऐसा होगा तो जरूर ऐसा होगा, जरूर ऐसा होगा। नजम अहसन जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। अभी तो प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा है कि ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर करेगा कि लक्ष्य पूरा कर पाएंगे या नहीं। अगर जो प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो पाएगा तो जरूर लक्ष्य पूरा होगा। और यही राजनीतिक विश्लेषक हमारे मनीष अग्रवाल जी का कहना है कि अगर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये लक्ष्य तय किया है तो जरूर पूरा होगा। आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, सबसे पहले हम अपने मेहमानों को नया वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जिस बात को ठान लेते हैं तो उस बात को वो कर दिखाते हैं। और ये हकीकत यही है कि अगर योगी जी ने इस बात को ठान लिया है कि उन्हें 2 अक्टूबर तक करना है, तो 2 अक्टूबर से पहले वो पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नजर एक एक चीज पर पहली नजर है। और जहां तक गरीबी दूर करने की बात है तो गरीबी दूर हो रही है। हमने ये देखा है कि 2017 के बाद जिस तरह से गरीबी में कमी आई है, बहुत एक तरह से देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से PMIY जो उनकी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, जल मिशन है, बहुत सारी योजनाएं उनके पास में हैं और वो घर घर तक वो पहुंचा रहे हैं। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री जी लगातार जो है गरीबी को दूर करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बिल्कुल ये हकीकत यही है कि उन्होंने 2 अक्टूबर अगर कहा है तो 2 अक्टूबर को एक आदमी अपना अमूमन एक टाइम ले लेता है, लेकिन उससे पहले करने का एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो ये अक्टूबर से पहले भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और जहां तक देखा जाए तो अभी फिलहाल ये महाराजगंज देखा जाए तो महाराजगंज में कुछ पिछड़ा इलाका जो है वो महाराजगंज है, गुना है, बलरामपुर है, ये सब कुछ पिछड़ा इलाका है, लेकिन इसको भी सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन 1 नंबर पर देखा जाए तो वो गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में इतनी कमी आई है
और उत्तर प्रदेश में गरीबी की बिल्कुल कमी आ गई। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, मैं भी आपको आंकड़ा भी बता दूंगा कि कहां कहां कितने % में गरीबी की कमी आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कमी आई है, ये बहुत ही एक अच्छी बात है और शुभ संकेत है ये देश के लिए। जी, ये शुभ संकेत है। मतलब आपको ये विश्वास है योगी आदित्यनाथ अगर जो कुछ कह रहे हैं तो प्रशासन जरूर करेगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगा, हम ये समझ लें ना जमा हसन जी? योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं तो उसको प्रशासन बहुत ही अपने एक तरह से ये पत्थर के लकीर मान लेता है। अगर योगी ने कह दिया है तो प्रशासन भी मानता है, क्योंकि योगी जी काम के प्रति किसी के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। योगी जी अगर उन्होंने कह दिया कि ये काम होना है तो वो काम होना है। जी बिल्कुल। सरकार के जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स इस बात को भी वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सख्त है और काम के प्रति बिल्कुल ही सख्त है। अगर उन्होंने उनकी जबान से अगर निकल गए, वो महान भी है, योगी भी है, तो अगर उनकी जबान से ये निकल गया है कि 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर से पहले करने का ये ब्यूरोक्रेट्स उत्तर प्रदेश सरकार की जो अमला है, यहाँ पे सरकारी लोग हैं, वो जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि योगी जी ने कह दिया है तो उसको उनको पूरा करना ही करना पड़ेगा। जी, वो पूरा करना ही करना पड़ेगा। प्रमोद गोस्वामी जी, जैसा कि आप एक संदेह हल्का सा व्यक्त कर रहे थे कि प्रशासन अगर जिसको योजनाओं का लाभ देना है वो अगर जो सक्रिय होता है तो ये लक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी, जबकि हमारे 2 विद्वानों का कहना है कि जरूर अगर जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है तो प्रशासन भी सक्रिय होगा और 2 अक्टूबर से पहले भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जो गरीबों को दिए जाने वाली योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें कुछ शिथिलता बरती जाती है या कुछ गड़बड़ियां सामने आती हैं? जैसे आवास योजना हो और ये तमाम जैसे उज्ज्वला योजना ही देखिए, कई मीम्स बनते हैं कि गैस सिलेंडर के ऊपर लकड़ी किनारे रखा हुआ है और लकड़ी लगी हुई है और चूल्हे पे खाना बन रहा है। इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं, मीम्स बनते रहते हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही भी बरती जा रही है कहीं ना कहीं? देवेंद्र जी, देखिए अभी जो मनीष जी ने कहा या नजम साहब ने कहा, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि सरकार की निशा तो होती है, उसमें कोई शक शुबा नहीं होती है, वो पूरी कोशिश उनकी होती है कि लक्ष्य पूरा हो, लेकिन होता नहीं। मैं खाली 2 उदाहरण छोटे से देता रहा हूँ, एक नजम साहब के लिए और एक मनीष जी के लिए। मनीष जी, बजट एलोकेट होता है और वो तभी एलोकेट होता है कि जब उसके नीचे से उस विभाग की सारी चीजें आ जाती है कि ये जरूरत है और ये हमको इस अवधि में करना है। लगभग 40-42 वर्षों से मैं भी पत्रकारिता में हूँ, विधानसभा कवर करता हूँ, देखता आया हूँ, लेकिन बजट हमेशा बच जाता है, यूज नहीं होता है। और मार्च में आके फिर उसमें जो है वो खचमतानी मस्ती है और फिर उसमें गड़बड़ियां होती हैं कि कैसे ये दिखाया जाए या क्या जवाब देंगे कि बजट क्यों खत्म नहीं हुआ, मांगा क्यों था। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमजोरियां हैं। मेरा ये कहने का मकसद यही था। ऐसा नहीं है कि योगी जी या कोई भी प्रशासक हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसके अपने लक्ष्य तो निर्धारित करता है, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण नीचे की मशीनरी करती है। उस मशीनरी पर सवालिया निशान पिछले 70 वर्षों से तो लगा हुआ है। इधर अगर आप 17 से जो बात कह रहे हैं, 17 से भी देख लीजिए, इसमें भी कई बजट आ चुके हैं, 6 बजट आ चुके हैं। उठा के देख लीजिए, ये दस्तावेजी सबूत है, ये मैं मौखिक नहीं कह रहा हूँ या हवा में नहीं गांठ बांध रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ यही है या प्रश्न यही है कि उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, वो मॉनिटर भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये बजट क्यों बचता है? तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक खामियां हैं या फिर नीचे से बजट इस ढंग के गलत मांगे जाते हैं, तो वो भी खामियां हैं। जी।
तो ये है। दूसरी जो नजम साहब ने कहा कि मतलब वो पत्थर की लकीर होती है, तो नजम साहब खाली एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, पत्थर की लकीर का अंदाज लग जाएगा कि मवेशियों को, गायों के लिए सब इतने बना दिए गए हैं कि वहां गाय रखे जाए, बाड़े बना दी जाए, उसकी सरकार पैसा भी दे रही है और गाय को पालने के लिए उसके लिए सब व्यवस्था कर रही है। जरा उन बाड़ों में चले जाइएगा और सड़कों पर नजर डाल लीजिएगा कि गाय सड़कों पर है कि नहीं है, ये पत्थर की लकीर हुई या नहीं हुई। इसका अंदाज में खाली दो दे दिए छोटे से उदाहरण, क्योंकि आधा घंटे का इसमें ज्यादा हम उदाहरण देंगे तो हम ही बोलते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिल जाएगा। जी जी। तो मेरा मुख्य बात यही है कि नियत पर सवाल नहीं है, सवाल उसके इम्प्लीमेंटेशन पर है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित नहीं होगा, लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। और अंतिम बात के 2 अक्टूबर की बात करी है, 2 अक्टूबर को देवेंद्र जी एक बार फिर हम तीनों को बैठा लीजिएगा जी, और उस पर फिर डिबेट कर लेंगे कि लक्ष्य कितना पूरा हुआ, पत्थर की लकीर मिटी के घटे। जी। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। बहुत वाजिब सा एक प्रश्न प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि अगर जो सभी चीज क्रियान्वित अच्छी तरीके से हो रही है तो बजट क्यों बच जाते हैं? या तो नीचे से मांगा गलत जा रहा होगा या फिर क्रियान्वयन में कोताही होगी। देवेंद्र जी, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। बजट बचने का मतलब ये नहीं है योजनाएं सही नहीं इंप्लीमेंट हो रही। बजट एक फोरकास्ट होता है, उसको कंज्यूम जबरदस्ती नहीं करा जाता कि किसी भी विषय में आप उसे ले जाके कंज्यूम कर दो। अगर जरूरत है तो कंज्यूम करा जाएगा, नहीं जरूरत है तो वो बच जाए। ये एक फॉरवर्ड प्लानिंग अप्रोच के तहत बनाया जाता है कि अगले सालों में ऐसा होने की उम्मीद है। दूसरे, अगर लोग गरीबी के 2 अक्टूबर के डेट को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे जहां तक याद है, उस समय मैं इस दुनिया में तो मौजूद नहीं था, गरीबी हटाओ इंदिरा लाओ का नारा कांग्रेस लाई थी। तो गरीबी तो इंडिया में 77 साल से जो मैक्सिमम शासन कांग्रेस ने 55 से 60 साल करा, गरीबी हटाने की वो भी कोशिश करते रहे, लेकिन क्या गरीबी हट पाई? अगर गरीबी हट पाई होती तो आज योगी आदित्यनाथ जी को ऐसी डेट और टाइम डिसाइड नहीं करना पड़ता। दूसरा, इस प्रोजेक्ट से पहले जहां तक मेरी नॉलेज में है, 6 से 8 महीने ग्राउंड वर्किंग हुई है, लोग आइडेंटिफाई करे गए हैं, गांव आइडेंटिफाई करे गए हैं, घर आइडेंटिफाई करे गए, ये सारा डेटा कलेक्ट करा गया है, योजना बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद इसमें प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग का सारा काम पहले हो चुका है। और हमें उनकी कोशिश की सराहना करनी चाहिए कि कम से कम इस देश में एक मुख्यमंत्री ने, जो सबसे बड़े राज्य में, भारत में 25 करोड़ की आबादी का शासन करते हैं, जो आपको मालूम होगा कि दुनिया का 5वां 6ठा सबसे बड़ा देश कहा जा सकता है, उसमें उन्होंने इतना बड़ा टारगेट लिया है कि हम गरीबी उन्मूलन कर देंगे 2 अक्टूबर तक। तो हमें उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, अपनी तरफ से हम उन प्रयासों में जो सहयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए, और हमेशा ये पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना चाहिए कि अगर सरकार कोशिश कर रही है तो होगा। जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे तब से आज का बजट, अभी फरवरी में फिर बजट आएगा, 7 लाख करोड़ का बजट है। इस समय महाराज जी जैसा बोल रहे हैं, महाकुंभ के बाद उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ की होगी। ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि कैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है। प्रयास करे जाएंगे, निरंतर प्रयास करे जाएंगे, और अगर प्रयास करे जाएंगे तो जरूर पूरे होंगे। मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता कि भारत में किसी और मुख्यमंत्री ने इस टाइप का स्टेटमेंट देने की कोशिश भी करी होगी कि वो ऐसा अपने प्रदेश में कर पाएगा। तो उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। वो ऐसे टारगेट्स लेने के लिए मशहूर है जो टारगेट्स लोगों को इम्पॉसिबल दिखते हैं, लेकिन उन्होंने उन टारगेट्स को पूरा करके दिखाया है, और मुझे लगता है ये टारगेट भी वो 2 अक्टूबर तक पूरा करके दिखाएंगे। उसके बाद भी अगर हमारे किसी मित्र के पास कोई भी ऐसा केस यूपी में आता है तो जरूर कोशिश करी जाएगी उन्हें महाराज जी तक पहुंचाने की और उसमें पूर्णता समाधान दिलाने की। चलिए, नजम अहसन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। नजम अहसन जी, सवाल यहाँ पर पत्थर की लकीर का है,
प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा है कि जहां तक पत्थर की लकीर की बात है तो एक उदाहरण उन्होंने गौशालाओं की और सड़कों पर टहलते गायों की, गौवंशियों की उन्होंने दी है। क्या कहेंगे जल्दी से सर? एक महंत, एक योगी अगर इस बात को कहता है और महंत की कही हुई बात कभी कटती नहीं है, तो इसीलिए तो लोग महंत के पास जाते हैं, योगी के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं। वो उनकी बात से, उनके जबान से निकली हुई वाणी वो सच होती है। और जहां तक रही गौशाला की बात, तो योगी जी ने गौशाला हर जगह बनाए। अब सड़कों पे अगर निकल जाता है तो अब जगह जगह तो ये तो नहीं है ना कि क्या नाम है, रोड के किनारे किनारे बन जाए, ये बन जाए। हाँ, उन्होंने प्रयासरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 अक्टूबर से पहले पहले योगी जी का जो मिशन है उसपे वो कामयाब होंगे। और गरीबी हटाओ का जो है उनका नारा जो है प्रधानमंत्री जी का भी है, योगी जी का भी है। जिस तरह वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, आप देखिए महाकुंभ में जिस तरह से उन्होंने सजाया है, तो लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक आप देखिए कि पूरा एक ऐसा इन्होंने बना दिया है कि महासंगम जिसको कहते हैं, एक अच्छा, एक भव्य कार्यक्रम का हम पूरी उम्मीद भी करते हैं कि एक अच्छी तरह ये आयोजन सफल होगा। और इसकी हम लोग अग्रिम बधाई भी देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा, मैं तो प्रयागराज भी गया था और मैंने देखा कि बहुत एक सुंदर, एक अच्छा बनाया वहां पे। और जहां तक हमारे इस पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा है, उनकी भी बात यह है कि बिल्कुल बात सही है। और मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह 2017 के बाद जिस तरह वो काम कर रहे हैं, लोगों पर एक एक नजर, उनकी पैरी नजर है, कहाँ कौन कैसा है। अगर कोई गलत अधिकारी कोई काम करता है तो उसको भी वो सजा देने का काम करते हैं जी। जहां तक जिला पंचायत में बात है, ग्राम पंचायत की बात है, वहां भी वो लोगों पर, अपने अधिकारियों पर इतना अंकुश लगा के बैठे हैं। शिकायत आने पर वो जरूर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं जी। अगर शिकायत थोड़ी भी पहुंची कि गांव है, गांव ज्यादातर तो गांव में गरीबी आती है, शहर में लोग तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन गांव में आपने देखा होगा कि गांव में ज्यादा गरीबी। अब अभी आपने जिक्र किया कि चूल्हा गैस रख के लकड़ी कर रहे हैं, तो ऐसा है ना, ये तो एक ट्रेंड है सोशल मीडिया का। और अब ये तो जाहिर सी बात है कि हम किसी के आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन ये एक दिखाने का है। लेकिन ऐसा नहीं, जिस तरह से उज्ज्वला योजना आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी गैस जो है, गैस पूरी तरह से इन्होंने अपने सिलेंडर पूरे हर जगह देने का काम किया। अगर ऐसा नहीं होता तो 2022 में जब चुनाव हुआ था, तो योगी सरकार अगर ऐसा काम नहीं करती तो क्यों पूर्व बहुमत में आती, कैसे आती? अगर ये काम नहीं किए होते तो कैसे आ जाती? प्रधानमंत्री मोदी जी अगर काम नहीं किए होते तो कैसे आ जाते? तो यही चीज है। और हमें किसी महान तो योगी की बात अगर उन्होंने कह दी है तो हमें बात को माननी पड़ेगी जी। महंत और योगी जी ने जो बातें कही हैं वो बातें माननी पड़ेगी। एक सकारात्मक उद्देश्य है। वास्तव में अगर गरीबी हट ही जाती है, खत्म हो जाती है, तो इससे बेहतर क्या होगा। अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश में गरीबी पर फुल स्टॉप लगाया जाता है और गरीबी दूर हो जाती है, तो वास्तव में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गरीबी और गरीबों के लिए ही सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं और उनका फायदा उन्हें अंततः कभी कभी नहीं मिल पाता। और अब पॉवर्टी योजना के द्वारा, अभियान के द्वारा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अभियान चला रखा है, उससे उम्मीद है कि वास्तव में 2 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश से गरीबी शून्य हो जाएगी। और यही सबकी कामना है कि वास्तव में सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश से गरीबी शून्य हो जाए। इससे बेहतर क्या हो सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।